इतने सालों के बाद संजय अपने घर खुशी से वापस आता है अपनी बहन से मिलने के लिए। सुनीता बहन, देखो मैं वापस आ गया। तुम्हें शायद लगा होगा कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। नहीं पगली, मैं तुझे भूला नहीं। मुझे इतना काम था, मैं आ ना सका। अच्छा हुआ संजय भाई जो तुम वापस आ गए। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही थी। तुम्हारे बगैर ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा था। चलो अच्छा हुआ कि तुम आ गए। कुछ माह के बाद संजय अपने काम पर वापस जाता है। अपने भाई के जाने के बाद सुनीता अपने पुराने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। संजय की गैर मौजूदगी में वो अक्सर उसे मिला करती थी। रघु, मेरा भाई संजय अपने काम से वापस चला गया है। तुम चाहो तो मेरे घर में आ सकते हो। हम कब तक छुप छुप के मिलेंगे? किसी न किसी को तो पता चलेगा ना। रघु से मिलने के बाद सुनीता चली जाती है, लेकिन रघु असल में एक भूत होता है। इस लड़के की बलि देकर मैं अमर हो जाऊंगा और इस गांव पर सिर्फ मेरा कब्जा होगा, सिर्फ मेरा। संजय का बॉस यूएस चला गया था, इसलिए उसे ऑफिस में भी छुट्टी मिल जाती है। संजय, हम तो अपने गांव जा रहे हैं, तुम कहाँ जाओगी? अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। संजय, अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। मेरा घर बहुत ही बड़ा है और मेरे माँ बाप तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो क्या कहते हो संजय, चलोगे मेरे साथ तुम? नहीं नेहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। हमारे गांव में मेरी बहन अकेली रहती है, मैं उसके साथ रहूंगा। जब बॉस आए तब मुझे बता देना, मैं वापस आऊंगा। कुछ घंटों के सफर के बाद संजय अपने घर पहुंच जाता है। संजय सुनीता के बॉयफ्रेंड को देखकर आग बबूला हो जाता है। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे घर आकर। वैसे भी तुम्हारा भाई संजय यहाँ पर मौजूद नहीं है तो मुझे और भी ज्यादा मजा आ रहा है। संजय पहले मौजूद नहीं था, अब आ चुका है। सुनीता, ये कौन है? किसको तुमने अपने घर में बुलाया है? वे ओए, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? चल यहाँ से निकल। गुस्से में आकर भूत अपने असली अवतार में आ जाता है, जिसे देखकर संजय बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। भागते भागते जंगल पहुंच गया और उसे एक पंडित दिखा वहां पर, जो कि जमीन पर बैठे हुए ध्यान लगा रहे थे। बाबा, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, मेरे पीछे भूत पड़ा हुआ है, हमें उस भूत से बचाओ। चिंता मत करो बेटा, हम इस भूत को देख कर रहेंगे। तुम अपने घर वापस जाओ, हम आते हैं। आज तक मुझसे कोई भी भूत भाग नहीं पाया है, तो ये क्या चीज है? मैं इसे पकड़ कर रहूंगा। फिर संजय अपने घर पंडित को ले आता है भूत को भगाने के लिए। पंडित जी, अभी तो भूत यहीं था और सुनीता भी यहीं थी, पता नहीं अब कहाँ चले गए। मुझे तो लगता है भूत सुनीता को लेकर इस घर से बाहर चला गया है। फिर भूत पीछे से आकर संजय के कंधे पर हाथ रख देता है और संजय डर जाता है। अरे ये तो मेरा बेटा आरव है, जिसकी बिछड़ जाने से मैं पंडित बना। तुम्हारी बहन मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसने मुझे धोखा दे दिया तो मैंने खुदकुशी कर ली और उसका बदला लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आरव, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मेरा बस चले तो मैं भैया को बता दूँ कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। नहीं, हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए शादी। बहुत जल्द मेरी नौकरी लग जाएगी, तब हम दोनों शादी करेंगे। फिर मैं अपने पापा से शादी की बात करूँगा। कुछ दिनों के बाद आरव देखता है कि सुनीता किसी और लड़के से बात कर रही है। ये देखकर आरव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि सुनीता उसके साथ धोखा कर रही है। आरव ने उसकी वजह पूछी तो सुनीता ने उसे थप्पड़ मारा। गुस्से में आकर आरव ने आत्महत्या की। भाई, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ करो। सुनीता को संजय जेल तो नहीं भेज सकता था, लेकिन उसे कमरे में कैद कर लेता ताकि वो किसी और के साथ धोखा न करे।